रस्सी जैसे सूख गए हैं तेरे बाल, इसीलिए कहती हूँ रोज तेल लगाया कर। माँ, जग्या को देखो, कब से कहीं ध्यान लगा के बैठा है। जग्या, क्या पढ़ाई कर रहा है मेरा बेटा? मैं देख कर आती हूँ। क्या पढ़ रहा है? कुछ भी नहीं। कितनी देर से किताब में ऐसे ही देखे जा रहा है, और आज तक तूने कुछ खाने के लिए भी नहीं मांगा। कहा तो तेरा ध्यान पढ़ाई में कम और रसोई की तरफ ज्यादा होता था। भूख कैसे लगेगी? इसे खिलाने वाली है ही कहाँ यहाँ पर। वो चूही। तो जब देखो तब मुझे चुईया क्यों बुलाता है? अच्छा बाबा, चूहिया नहीं बोलूंगा। मेरा होमवर्क तो कर दे। नहीं करती। अब क्या हुआ? काम करवाना है तो ठीक से बात करना, रोज क्यों डांटता है? मुझे पढ़ने दो। देखा माँ, कैसे बात बात पे धुएं निकल रहे हैं इसमें से। क्या पढ़ रहा है? ये क्या? ये तो बिल्कुल कोरी है। वही तो सोच रहा हूँ कि निबंध शुरू कैसे करूँ। किस पे लिखना है? शुरुआत मैं कर देती हूँ। ओहो, मैंने कहा ना कि मैं अकेले कर लूंगा। मुझे अकेला छोड़ दो। वैसे ही मदद की सौगंध खाने वाले लोग पूंछ ऊंची करके भाग जाते हैं। बड़ा है अकेले करने वाला। अभी तक क्या तू अकेला बैठा हुआ था जो एक शब्द भी नहीं लिखा तूने? क्यों छेड़ रही है छोरे को? अभी उठ के पीटेगा तो रोने लग जाएगी। अरे ओ सुगना, क्या बना है खाने में? भूख के मारे जान निकल रही है। अरे को भूख लगी है बसंत तो अपनी घरवाड़ी को बोल ना। सुगना को क्या बोले? बिंदनी, ओ बिंदनी। सुगना, जा जरा अपनी ताईसा को बुला के ला। अब घरवाली आ गई है तेरी, उसी पे हुक्म चलाया कर। कौन सा उसे बैठ के राम नाम जपना है? बिंदनी, अब जो नई दुल्हन के नखरे खत्म हो गए हों, जो मेहंदी सूख गई हो, तो कुछ घर के कामकाज में मन लगा। अब लुगाई का धर्म होवे है अपने बींद के खान पान की देख रेख करना। पूछ रहा है थारा बींद खाने में कितनी देर है अभी? मैं बस अभी जा ही रही थी, खाना तैयार हो जाएगा। हाँ भाई, जल्दी से खाना लगाओ। अब ज्यादा जान नहीं बची है मुझ में। कैसी बातें करे है? जाओ तुम दोनों जल्दी जाओ। सुमित्रा तू भी जा। माँ, भाभी होती तो यहीं बैठी रहती। उन्हें गट्टे की सब्जी कितनी पसंद है ना। हाँ, रसोई के आसपास ही डोलती रहती है जब गट्टे की सब्जी बनती है। जब से गई है मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। माँ, पुरानी ताई जी क्या बनाती थी गट्टे की सब्जी। जिस दिन वो गट्टे की सब्जी बनाती थी ना, जग्या तो रात रात भर उठकर भूख लगी करता था। अरे हाँ, चटोरा है ना, बिल्कुल इसलिए। आनंदी तो अपने माँ बापू के यहाँ बहुत खुश होगी, और यहाँ जैसे रौनक ही चली गई है। अरे ये क्या हुआ? अरे बिंदनी, जरा मोमबत्ती तो लेकर आ। जी मासा। ओ, अभी तो रसोई का काम भी सारा पड़ा है। गहना, ये जाकर मासा को दे आ। जी जी। एक बात पूछूं आपसे, इनकी पहली बेटी की मौत कैसे हुई? वो थारी भली होए।
पूछना था बींदड़ी, हरे से पूछ। जा, ये मोमबत्ती अपनी बींद के कमरे में ले जा। भी समझाना पड़ेगा कि इसके सामने जमुना की बात ना करो। आखिरी बार कह रही हूं, जमुना की मौत के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा इससे। वैसे भी दूजी लुगाई को अच्छा ना लगे कि उसके सामने पहले की चर्चा हो। सुगना, वो मोमबत्ती यहाँ तो ला। जगह कहाँ है? इतना अंधेरा है सब जगह, कहीं गिर ना जाए। कुछ देर पहले अपने कमरे में था। वहाँ क्या कर रहे? ओफो, इस बिजली को भी अभी जाना था। कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अभी तो आधी चिट्ठी भी नहीं हुई। मुझसे पूछे बिना चली क्यों गई तू? मेरे सारे दोस्त ताने मार मार के छेड़ रहे थे। जब से तू गई है मास्टर जी ने एक बार भी शाबाशी नहीं दी है, जबकि मैं सारे सवाल सही करके ले जा रहा हूँ। मालूम है तू ज्यादा अच्छे से करती है। सच्ची सच्ची बताना सही रहेगा क्या? नहीं नहीं, ज्यादा ही हवा में उड़ेगी वो। जगदीश है, अंधेरे में क्यों बैठा है? क्या कर रहा है यहाँ? पढ़ रहा हूँ। अंधेरे में? अभी तो तू सबके साथ बाहर बैठा था, क्या हो गया अब? चला नीचे चल। नहीं, मुझे बहुत काम है, आप जाओ। अब मेरे माथे में बात घुसी। आनंदी नहीं है ना, नहीं तो तेरा सारा काम कर देती। इसीलिए तू उखड़ा उखड़ा है। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? जाओ ना यहाँ से, सब तबार के पीछे पड़े हो। इसमें इतना बिगड़ने वाली क्या बात है? हाँ, कुछ ही दिनों के लिए तो गई है आनंदी। अच्छा ला, मैं तेरा काम कर देता हूँ। ना, मुझे ना आपकी जरूरत है ना आनंदी की। मोतियार हूँ, अपना काम खुद ही कर लूंगा। अरे ठीक है भैया, कर तू अपना काम, और जब काम खत्म हो जाए ना तो नीचे आ जाना। वापस आए दो से, फिर बताता हूँ नकचड़ी चिड़िया को।
पे क्यों गुस्सा उतार रही है? तेरे ही नाम राशि के हैं। अगर गुस्सा उतारना ही है तो मुझ पे उतार ले। मुझसे भी बात नहीं करेगी? हाँ? मासा ने डांट दिया, इसीलिए नाराज है। मासा की बात का क्या बुरा मानना? तू तो बस ये समझ ले कि उनके लाडली की बिंदनी है तू। मुंह से भले ही आग उगले, लेकिन सितारा तो तेरे घूंघटे में जड़ेंगी। समझी? अरे बोल ना, कुछ तो बोल। तुम्हारी पहली बहन की मौत कैसे हुई? ये कैसी बातें शुरू कर दी तूने? इस बात को तो कितना वक्त गुजर गया। तू ये सब छोड़, अब तो तू ही इस घर की बड़ी बहू है, समझी ना? घर की बड़ी बहू और रात से भाई जा रहे। अरे मर गई तो मर गई, अब क्यों नाम ले उसका? तुमको तो बस बहाना चाहिए नखरे दिखाने का। आम पे नई नई आमियां आई है, कोई और तोड़ के ले जाएगा, तू बस सोती रह। काई कह रही है? हमारी 100 थारी 100। ठीक, तू 10 तक गिन, मैं 8 साढ़े 8 में तैयार होके आ जाती हूँ, फिर हम अम्मियां तोड़ने चलेंगे। जल्दी तैयार हो ना, बस मैं अभी आई, तू धीरे धीरे गिनना। हाँ। 1 2 3 धीरे धीरे गिनना। 1 2 3 4। कहना जल्दी से आरती की थाली तैयार कर ले, फिर मैं मासा को बुला लाती हूँ।
ठीक हो ना? जी जी, क्या लड़की होने से बड़ा कोई श्राप है? हाँ गहना, लड़की होने से बड़ा श्राप है किसी गरीब घर की लड़की होना। आपने कभी कुछ नहीं बोला। जितने पर बस चलता है उतना बोलती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझे इनके जैसा मुटियार मिला। बहुत साथ देते हैं मेरा। इनका साथ था इसीलिए कच्ची उम्र में सोना का गौना रोक पाने की बात कर पाई मैं, वरना तो आनंदी का गौना तो करवाना पड़ा मुझे, पर उसे जगह के साथ सोने नहीं देती। तो फिर मेरे सर पर अपना हाथ क्यों नहीं रखा जी? क्यों? मुझे माफ कर दे कहना, मैंने बहुत कोशिश की थी पर मेरी नहीं चली। कालजा पर पत्थर रखकर सब कुछ चुपचाप देखती रही, मगर कुछ ना कर पाई। सहने की कोई तो हद होती है, वो पार तो हो ही जाती। आज नहीं तो कल। क्या रूढ़ियों के अंधकार में डूबे बचपन को जागृति की एक चिंगारी उबार सकेगी?